यीशु नाम में हम अपने आप को सरेंडर करते हैं ताकि बाप जी तेरी मर्जी बजा लाएं, और तेरी मर्जी तेरा कलाम पूरा करना है बाप जी। तेरी मर्जी तेरा कलाम पूरा करना है प्यारे खुदा बाप। और तेरे बेटे ने यही सिखाया है हमें, हमारे टीचर ने, हमारे मास्टर ने यही सिखाया कि वो भी जब ज़मीन पे आया तो उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, बाप के कलाम को पूरा किया। तो बाप जी आज हम जब अपने आप को मसीही कहते हैं तो बाप जी हम तेरे कलाम को पूरा करें और तेरे नाम को जलाल दे यीशु नाम में, और 100 गुना फल लेकर आएं। इन जीसस नेम आमेन। A quick recap of chapter 19, तलाक के बारे में यस्सु की तालीम, जहां फरीसियों से आजमाने के लिए तलाक के बारे में सवाल जवाब करते हैं। वर्स 12 ऑनवर्ड्स यस्सु छोटे बच्चों को बरकत देते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। आमीन। और उससे आगे हम वर्स 16 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं दौलतमंद नौजवान के बारे में जो यस्सु के पास आता है और उससे पूछने के लिए आता है कि मैं हमेशा की जिंदगी किस तरह पाऊं, जिस पे यस्सु उसको हुक्मों पे अमल करने का बताते हैं, और वो जवाब देता है कि मैं सब पर अमल किया है। हालेलुया। और फिर यस्सु उसको बोलते हैं कि जो कुछ तेरा है वो गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 27 ऑनवर्ड्स में पतरस के उस सवाल को देखते हैं विच ही आस्क्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिसाइपल्स कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा। वो जो सब कुछ छोड़ के जिसकी बात हो रही है, जो वो बोल रहा है, तो यस्सु ने उस पे बोला कि जिस किसी ने घरों को, भाइयों को, बहनों को, माँ बाप, बच्चों, खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आमीन। और यहाँ पर जो 100 गुना बात हो रही है और हमेशा की जिंदगी की वारिस की बात हो रही है, उसके ऊपर अगर हम पढ़े तो यीशु कहते हैं कि जब बेटा अपने जलाल, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठ के इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। एंड प्लस 100 फोल्ड्स मिलेगा, एंड प्लस हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे वो जो यस्सु के लिए ये सब कुछ छोड़ देते हैं। यस्सु के लिए मतलब कि अपनी कॉलिंग के लिए, जब यस्सु पुकारता है कि मेरे पीछे हो लो, अपनी मर्जी से नहीं, जब यस्सु पुकारता है मेरे पीछे हो लो, जैसे कि यस्सु ने इस दौलतमंद नौजवान को बोला कि मेरे पीछे हो ले, मगर वो नहीं आया अपनी कॉलिंग पे। ये पूरा कलाम कॉलिंग के ऊपर है, डिसाइपलशिप की कॉलिंग पे, जब हम सीख कर उसके कलाम की मुनादी करते हैं। आमीन। और अपनी सारी चीजों को, प्रायोरिटीज को, जिंदगी को, ख्वाहिशों को, डिजायर्स को साइड पे करके उसके नाम को जलाल देने के लिए हम उस रास्ते को अपनाते हैं और अपने साथ बहुत लोगों को साथ ले आते हैं उस रास्ते पर। आमीन। वर्स 30, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। To understand this verse more in detail, हम अपने चैप्टर 20 को स्टार्ट करेंगे। मत्ती की अंजील, मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, चैप्टर 20 वर्स 1। क्योंकि आसमान की बादशाही, द किंगडम ऑफ हेवन, उस घर के मालिक की मानद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए। आमीन। यहाँ पे किंगडम ऑफ हेवन की बात हो रही है, मालिक की बात हो रही है। मालिक कौन है? मालिक कौन है? हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक खुदावंद है। और वो सुबह सवेरे उठा ताकि अपने लिए लेबरर्स, मजदूर हायर करे अपने वाइनयार्ड के लिए। वो मजदूर अपने ताकिस्तान के लिए मजदूरों को ढूंढने निकला है। वो जो मजदूरी करें अपने उसके ताकिस्तान में काम करें। यहां पे मजदूरों की बात हो रही है, ताकिस्तान के काम की बात हो रही है, और किंगडम ऑफ हेवन की बात हो रही है, और बाप की बात हो रही है, क्रिएटर की बात हो रही है जिसका ये सब कुछ है। वर्स 2, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। आमीन। और जो वेज उनकी मुकर्रर हुई वो कितनी थी? सबकी, जितनों को वो ढूंढा था, सबकी वेज क्या मुकर्रर हुई? मजदूरों के 1 दिनार रोज ठहराया। रोज की वेज कितनी थी? 1 दिनार। और उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया कि जाओ अभी काम करो, वाइनयार्ड में, ताकिस्तान में काम करो। वर्स 3, फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़ा देखा। आमीन। हम देखते हैं कि जो ताकिस्तान का मालिक है,
ये पाकिस्तान का मालिक जो है आसमान की बादशाही के काम के लिए वो मजदूर ढूंढ रहा है, वो मजदूर ढूंढ रहा है। तो वो पहले सुबह सवेरे निकला ताकि अपने पाकिस्तान के लिए मजदूर जमा करे। फिर हम देखते हैं कि उसने मजदूरों को 1 दिनार पे रोज की वेजेस पे रखा कि रोज का वो अपना काम करें और 1 दिनार लें। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि वो वापस से पहर दिन चढ़े के करीब निकला। पहर दिन चढ़े के करीब निकला मीन्स द थर्ड आवर। उसमें फिर वो निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़ा देखा। वो क्या कर रहे थे? जिनको उसने देखा वो बेकार खड़े हुए थे, उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, वो खड़े हुए थे। तो पाकिस्तान का जो मालिक है उन बेकारों को जो वहां पे खड़े हुए थे उनको अपने काम के लिए, नॉर्मली हम बेकार लोगों को नहीं रखते क्योंकि ये बेकार है, इनको रखने का कोई मतलब नहीं है, काम तो सही से आता नहीं इनको, ये करेंगे क्या? मगर यहां पे जो पाकिस्तान का मालिक है वो उन बेकारों को भी काम पर रख रहा है फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। और उनसे कहा तुम भी पाकिस्तान में चले आओ। जो बेकार खड़े थे उनसे भी कहा तुम भी पाकिस्तान में चले आओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा, बस वो चलेगे। आमीन। उसने बोला जो वाजिब है, whatever is right I will give it to you, जो वाजिब है whatever is right I will give it to you, so they went। हम देखते हैं कि उन बेकारों को भी जो मालिक है अपने पाकिस्तान के लिए उनको भी हायर कर रहा है, उनको भी लेकर आ रहा है, और जो वाजिब है वो तुमको दूंगा। आमीन। वर्स 5, फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया। अब इस मालिक का पाकिस्तान है, मालिक ने दुनिया बना दी है, आसमान और जमीन सब कुछ उसने बना दिया है। ये हम जेनेसिस में पढ़ते हैं, सब कुछ मालिक ने बना दिया है। अब वो मजदूर ढूंढ रहा है, हायर कर रहा है। यहां पर हम तमसील में इसी तरह पढ़ते हैं कि सवेरे को वो निकला ताकि अपने पाकिस्तान के लिए मजदूर लगाए, और फिर उन मजदूरों को उसने 1 दिनार दिहाड़ी पे रखा, वेजेस पे रखा, और अपने पाकिस्तान में भेज दिया। वो जमा कर रहा है मजदूर ताकि अपने पाकिस्तान में लगाए काम के लिए। और फिर पहर दिन चढ़े के करीब फिर निकलकर वो बाजारों में गया और उसने बेकार देखे कि बेकार लोग खड़े हुए हैं, उसने उनको भी अपने पाकिस्तान में मजदूरी पे रख दिया और उनसे कहा कि जो वाजिब होगा तुमको दूंगा, बस वो चले गए। आमीन। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे भर निकलकर औरों को भी खड़ा पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहां तमाम दिन बेकार खड़े रहे? आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि वो वापस से निकला, कोई 1 घंटा दिन रहे भर, मतलब अब 1 घंटा रह गया था, दिन भर खत्म होने में कोई 1 घंटा रह गया था। अब वो उस टाइम पे भी निकला और औरों को खड़ा पाया और देखा कि लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी कहा तुम यहां पे तमाम दिन बेकार क्यों खड़े हो? मालिक देख रहा है कि हम बेकार खड़े हैं, उसने देखा कि वो मजदूर बेकार खड़े हुए, पूरा दिन तो खत्म हो गया, ये बेकार खड़े हुए हैं। वर्स 7, उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। आमीन। कि किसी ने तो उनको मजदूरी दी ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि मालिक हायर कर रहा है, उनको कलाम मालूम ही नहीं, उन्हें खुशखबरी ही नहीं मालूम। ये वो थे। उसने उनसे कहा तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। आमीन। पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। अब मालिक ने क्या किया? जो सुबह से लगे हुए हैं काम पे, जो सबसे पहले मालिक निकला था, जो वो सवेरे में निकला था, फिर हम देखते हैं कि वो पहर दिन चढ़े निकला, फिर हम देखते हैं
कि वो दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकल कर वैसा ही उसने किया, अपने लिए मजदूरों को अपने ताकिस्तान में लगाया। और फिर हम देखते हैं कि कोई 1 घंटा दिन रह भर मतलब कि 1 घंटा रह गया था दिन खत्म होने में। फिर वो जब निकला तो औरों को और खड़ा पाया और उनसे पूछा कि तुम बेकार क्यों खड़े हैं? और उनका जवाब क्या था? का सवाल, उनको जो 1 घंटा दिन रहे, अब दिन खत्म होने में 1 घंटा रह गया था। वो सुबह से लोगों को हायर कर रहे थे, मजदूरों को हायर कर रहे थे, और अब 1 घंटा खत्म होने में दिन रह गया था। और यहां पर मालिक ने उनसे कहा, तुम क्यों यहां तमाम दिन बेकार खड़े हो? और उनका जवाब, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया, किसी ने उनको काम ही नहीं दिया, तो वो इसलिए पूरा दिन उनका बेकार गया। उसने उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। आमीन। उसने उनको भी, जो अब दिन का आखिरी घंटा रह गया था काम के लिए, उनको भी मजदूरी पे लगा दिया। आमीन। वर्स 8, जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने करिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। आमीन। पिछलों से लेकर जो सुबह से काम कर रहे हैं, उनसे लेकर जो दोपहर से काम कर रहे हैं, उनको लेकर जो दोपहर और तीसरे पहर से काम कर रहे हैं, और उनको जो 1 घंटा दिन रहे काम कर रहे हैं, उन सबको बुला लो ताकि उनकी मजदूरी दे दी जाए उन्हें। आमीन। रेफरेंस रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यस्सु के साथ रहे हैं। आमीन। हम अभी कलाम में पढ़ रहे थे, अभी हमने जो स्टडी की उसमें देखा कि किस तरह ये पाकिस्तान का जो मालिक है, ये किस तरह उन लोगों को जो बेकार हैं, जिन्हें कोई काम नहीं दे रहा, जिन्हें कोई काम पे नहीं रख रहा, उनको किस तरह अपनी किंगडम ऑफ हेवन के लिए काम पे लगा रहे हैं। जिनमें से हम रेफरेंस में रसूलों के अमाल में हमने अभी पढ़ा कि किस तरह पतरस और यूहन्ना की जब उन लोगों ने दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, मींस दे आर अनएजुकेटेड एंड अनट्रेन्ड, तो ताज्जुब किया, क्योंकि जो वो बातें सुन रहे थे वो एक अनएजुकेटेड आदमी नहीं बोल सकता था या एक अनट्रेन्ड बंदा नहीं बोल सकता था, इसलिए वो ताज्जुब कर रहे थे। फिर उन्होंने पहचाना, फिर दे रिकॉल्ड कि ये यस्सु के साथ थे। इतना इन्हें मालूम क्यों है? क्योंकि ये यस्सु के साथ थे। आमीन। जब हम यस्सु के साथ होते हैं, जब हम यस्सु के फॉलोअर्स होते हैं, जब हम यस्सु को फॉलो करते हैं, तो हमारी सारी नाकामियां चली जाती हैं। हालेलुया। फिर हम अनपढ़ और नावाकिफ नहीं रहते, बल्कि लोग ताज्जुब करते हैं कि ये दनाई, ये हिकमत इनमें आई कहां से। जिस तरह के हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना में वो दलेरी कहां से आई, वो अनपढ़, वो नावाकिफ आदमी, वो ये कितनी विजडम में होते हुए बात कैसे कर रहे हैं, कलाम कैसे सुना रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। रेफरेंस 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 26। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो, सी योर कॉलिंग, कि हम अपने बुलाए जाने पर निगाह करें। वी शुड सी अ कॉलिंग, कि जिस्म के लिहाज से अकॉर्डिंगली टू द फ्लैश बहुत से हाकिम, मैनी वाइज, बहुत से इख्तियार वाले, मैनी माइटी, बहुत से अशराफ, मैनी नोबल्स नहीं बुलाए गए। दे आर नॉट कॉल्ड। वर्स 27, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को, फूलिश को चुन लिया कि हाकिमों को शर्मिंदा करे, पुट वाइज टू शेम। और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया, द वीक वंस चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, टू पुट द माइटी टू शेम। आमीन। 28, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें। आमीन। वर्स 29, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फकर ना करे। आमीन। खुदा का रीजन क्या था कि वो इख्तियार वालों को ना चुनकर वो उनको चुने जिनके पास कोई इख्तियार नहीं। खुदा का रीजन क्या था कि वो हाकिमों को ना चुनते हुए उनको चुने जिनके पास कोई हिकमत नहीं। उसने फूलिश को चुना। और इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या रहा?
इस सिलेक्शन के पीछे रीजन क्या रहा? वर्स 29 में, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फकर ना करे. आमीन. कि हम खुदा के सामने फकर ना करें, ये रीजन है. प्रेज द लॉर्ड. वर्स 31, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, कि जो फकर करे वो खुदावन पे फकर करे. आमीन. दैट as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. आमीन. कि हम सिर्फ खुदा के नाम को ग्लोरी दें, हम सिर्फ खुदा के नाम पे फकर करें. प्रेज द लॉर्ड. सो आज हमने सीखा और पढ़ा कि किस तरह खुदावंद ने फूलिश को, बेवकूफों को चुना है. एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ताकि हमारा फकर जो हो वो खुदावंद पे हो. हालेलुया. We will continue our study, our part 2 of our study tomorrow with a deeper study. God bless you all. और खुदावंद हमें हिकमत और दनाई भरे कि हम हमेशा सिर्फ उसके नाम को जलाल दें. आमीन.